हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको भी चीला बनाते समय हाथ के साथ चिपक कर आती है? यहाँ आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे चीला आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। एक कटोरी मटर से ऐसा चीला बनाएंगे जो ना कभी चिपकेगी ना कभी टूटेगी। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी मटर का चीला जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएगा। कम सामग्री में हेल्दी और झटपट बनने वाला ये चीला आपको ब्रेकफास्ट और टिफिन दोनों के लिए परफेक्ट है। अगर आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट पसंद है तो इस रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर हरी मटर। अभी मार्केट में ताज़ी मटर आ रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पर हम हरी मटर 1 कप लिए हैं, ताकि यानी 1 कटोरी लिए हैं, जिसे हमने पहले ही दाना छुड़ा के इसको एक बार वॉश कर लिए हैं पानी से। अब हम चाहें तो आप यहाँ इसे उबाल भी सकते हैं। कम पानी में डाल के इसको उबाल सकते हैं, लेकिन उबालना बहुत ज़रूरी नहीं है। हरी मटर को अगर उबालते हैं तो हम इसका एलिमेंट जितना है उसका प्रोटीन तो ख़त्म हो जाती है। तो हम यहाँ कच्चे ही इसको रखते यहाँ पर हैं। मटर के अलावे हमने सूजी लिया है 1/2 कप। यहाँ आप सूजी के जगह आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी आप डेली रोटियाँ खाते हैं। वहीं पर हमने हरी मिर्च लिया है 1, और आप यहाँ कम और ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अदरक लिए हैं 1 टीस्पून, जिसे हम टुकड़ों में छील के काट लिया है। जीरा लिए हैं पाउडर 1/2 स्पून, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई 2 टेबल स्पून लेना है। लाल मिर्च लिए हैं 1/2 टीस्पून, बेसन यहाँ पर लिए हैं 2 स्पून, चावल का आटा लिए हैं 2 स्पून, कद्दूकस किया हुआ पनीर लिए हैं 2 टेबल स्पून। यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पर अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते हैं, दही लेना है 2 बड़े स्पून। पानी जाएगी ज़रूरत अनुसार, और तेल, बटर, घी आप कुछ भी ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। उसमें हम मटर जो लिए हैं धुली हुई वो डाल देंगे। अब हम डाल देंगे मिर्ची को तोड़ते हुए। उसके बाद डालेंगे जो अदरक लिए हैं, और डाल देंगे धनिया का लीव्स। यहाँ पर अगर आप उबले हुए मटर ले रहे हैं तो यहाँ पर मटर को ठंडा होने देंगे, तभी उसको ग्राइंडर में डालकर उसे थोड़ी सी पानी के साथ पीसेंगे। अब इसे 3 टेबल स्पून तकरीबन पानी डालते हुए इसे बिल्कुल इसका पेस्ट जो है स्मूथ तैयार कर लेना है। ये देखिए हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है कुछ इस प्रकार। अब हम लेंगे एक बोल। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो इसमें मिक्सी में बचा हुआ इसको थोड़े सा पानी डालकर हम इसे धो के इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सूजी, नमक, हल्दी और जीरा, और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। डालकर अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे हम बेसन और मैदा। यही है एक ऐसा चीज़ जो चीला इससे बिल्कुल टूटने का डर नहीं रहता है। ये स्किप कर देते हैं, इससे चीला जो है बिल्कुल टूटने लगता है आपका जब आप तवे पर रखते हैं। तो डाल के दोनों को मिक्स करेंगे, और आवश्यकता अनुसार हमें यहाँ पर अभी गाढ़ी टेक्सचर लग रहा है तो और हम पानी डाल कर इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो यहाँ इस तरह का होना चाहिए। घोल ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला रखें, बीच बीच का रखेंगे। एक बात और, यहाँ अगर आप यहाँ पर सिर्फ सूजी का ही बना रहे हैं तो इसे 5 से 7 मिनट ढक कर इसे रख दें, ताकि सूजी पानी पीती है, ये सूजी पानी पीकर ही फूल जाएगी। लेकिन हम यहाँ इसे इंस्टेंट बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसे रेस्ट नहीं देंगे और डालेंगे 1/2 स्पून बेकिंग सोडा। और जब आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए इसे ज़रूर इसे फेंटें। ध्यान रहे बेकिंग सोडा आपका एक्टिवेट होनी चाहिए। चलिए बेकिंग सोडा जब डाल रहे हैं, यही राज है कि हमारी जो चीला है परफेक्ट फूलेगी। अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। हमने लिया है नॉन स्टिक का तवा, और आप यहाँ आयरन की तवा जिसमें आप डेली रोटियाँ बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। जब तवा गर्म हो जाए तो यहाँ तेल, बटर, घी कुछ भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून घी। जब घी मेल्ट हो जाए तो हम किसी स्पैचुला की सहायता से इसे पूरी तवा की पे फैला देते हैं कुछ इस प्रकार,
और ताकि हमारी जब हम डालें इसमें बैटर तो चिपके नहीं। अब सेंटर पे और किसी कलछी की सहायता से या स्पून की सहायता से जो मैंने बैटर तैयार करके रखा है उस बैटर को डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने जो आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आप हाथ से डालते हैं तो एक तो जलने का डर होता है, और हम जब हाथ से डालते हैं तो वो क्या होता है, हमारे हाथ के साथ ही चिपक कर ऊपर आ जाती। इसके लिए करना क्या है, जो कलछी से आप डाल रहे हैं ना, उसी से इसे टैप टैप करते हुए फैलाना है आपको। इससे गोल भी होगी और आपके कलछी में या हाथ में चिपकेगी भी नहीं। देखिए कुछ इस प्रकार। अब हम इसे कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। ध्यान रहे तवा आपका ज़्यादा गर्म ना हो। और पहला चीला जो है तवे का टेस्ट होता है। अगर आप हाथ से फैला रहे हैं तो घोल फैलाते वक्त हल्के हाथ रखें। अगर आपका पहला चीला खराब होती है तो घबराने की कोई बात नहीं, दूसरा आपका चीला परफेक्ट। अक्सर लोग यही तवा बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो चीला इससे चिपक जाता है। अब हम इसको कवर करके हम पकाएंगे। अब कवर हटाकर देख लें, जब चारों साइड से किनारा छोड़ने लगे तो हम इसे धीरे धीरे यानी सावधानी पूर्वक इसे बीच में पलटा डालते हुए इसे एक बार पलट देंगे। अब ऊपर में थोड़ा सा घी डालकर दोनों तरफ से पलटते पलटते इसे हल्का सुनहरा होने तक सेक लेंगे। अब हम जब पलट लें, दोनों तरफ सुनहरा हो जाए, तो जो हमने पनीर जो है ग्रेटेड किया हुआ है, ये हमारे घर की पनीर थी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो आप डाल भी सकते हैं। हम यहाँ पर ऊपर से डाल रहे हैं ताकि खाने में भी एक मक्खन का टेस्ट आए और अच्छा भी लगे। आप चाहें तो पनीर को जब हम बैटर तैयार कर रहे हैं तभी भी मिक्स कर सकते हैं। चलिए हम इसे उतार लेते हैं। इसी तरह दूसरा भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। चलिए दूसरा भी इसी तरह सेंटर पे धीरे धीरे कलछी की सहायता से उसको आपको डाल देना है। सेंटर पे डालेंगे और जैसे जैसे कलछी को घुमाएंगे आपकी चीला जो है राउंड होती जाएगी। चलिए इसी तरह किनारा छोड़ दिया है। अब हम इसे पलट देते हैं और कवर करके इसे पका देते हैं सेम प्रोसेस से। चलिए सभी बनाकर हमने तैयार कर लिया है और अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। हमने लिया है यहाँ पर कढ़ाई। जब कढ़ाई नॉर्मल गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे बिल्कुल, और हम डाल देंगे मुरमुरे। जब मुरमुरे आप डाल लें कढ़ाई में, गैस की फ्लेम स्लो रख के इसे कंटिन्यू चलाएंगे, नहीं तो ये जल सकती है। हमने हैवी बॉटम का लिया है कढ़ाई। आप जो भी कढ़ाई यूज करते हैं वो भी ले सकते हैं। चलिए कैसे पता चलेगा कि हमारी मुरमुरे क्रिस्पी हो गई। आप जब एक मुरमुरे को तोड़ेंगे तो वह बिल्कुल आसानी से क्रंची क्रंची टूट जाएगी, इसलिए समझ जाइएगा कि हो गया। अब हम इसे उतार लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में इसको डाल रहे हैं तेल आवश्यकता अनुसार, जितना आप खाना पसंद करते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो डाल देंगे सूखी लाल मिर्च, जीरा हाफ टेबल स्पून, और जब जीरा और सूखी लाल मिर्च भून जाए तो हम डाल देंगे एक प्याज जिसे हम लंबे आकार में काट लिए हैं। और थोड़ी देर प्याज भूनने के बाद डाल देंगे टमाटर, डाल देंगे हरी मिर्च 1। यहाँ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो। अदरक डाल देंगे, छोटा सा ग्रेट करके डाल रहे हैं। नमक डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग, और हाफ स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। सभी को हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब आप इसे मिला लें तो हम इसे कवर करके इसे 5 मिनट तक पकने देंगे, क्योंकि नमक हमारी पानी छोड़ेगी। इससे हमारी टमाटर और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। चलिए देखिए ढक्कन हटाए तो हम ये नमक जो है हमारी पानी छोड़ चुकी है, और ये अब टमाटर को और प्याज को पलटे की सहायता से थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो इसे मैसी मैसी कर देते हैं, यानी 1-2 बार चला लेते हैं इसको। जब मैसी मैसी हो जाए तो हमने जो मटर है हाफ आधी कटोरी, उसे हम यहाँ पर डाल के इसे मिला के इसको फिर से 5 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे ताकि मटर हमारी पक जाए। अब हम इसे एक बार चला लेते हैं। अब उसके बाद डाल देंगे ब्लैक पेपर 1/4 टेबल स्पून, और डाल देंगे हरा धनिया। जम के यहाँ पर डालें ताकि स्वाद अच्छा आएगा, और खाने में अभी हरी हरी सब्जियाँ आती है तो थोड़ा पसंद भी होता है। और उसके बाद फिर से हम कवर करेंगे। फिर से हम इसे एक बार चला लेते हैं, और जो हमने मुरमुरे रखा है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ इसको इंस्टेंट खानी होगी, ध्यान रखेंगे आप। अगर आपको थोड़ी देर के बाद खानी है तो मुरमुरे को अलग रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिलने का चांस होता है। बनकर हमारी तैयार हो गई। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे चीला को
आप यहाँ चाय के साथ, दही के साथ भी खा सकते हैं। हमने यहाँ ग्रीन चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। और यकीन न मानिएगा, ये इतनी सॉफ्ट बनी है, हरा भरा मटर का चीला जो कि इतनी हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ है। यकीन न मानिएगा, दोनों रेसिपी इतनी परफेक्ट है क्या बताऊं। और मज़े की बात मैं बताना चाहूँगी कि ये मुरमुरे और मटर की जो है रेसिपी या ये ब्रेकफास्ट, ये मुझे बहुत पसंद होता है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं यही बनाकर खा लेती हूँ। मेरे लिए तो फेवरेट बन चुकी है। आप दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो पसंद आएगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यकीन न मानिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी। चलिए इसे खाइए और इसे एंजॉय कीजिए।